मकाबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 14। अल्किमस का षड्यंत्र। 3 वर्ष बाद यूदा और उसके आदमियों को यह मालूम हुआ कि सेल्यूकस का पुत्र देमेत्रियस एक बड़ी सेना और एक बेड़े के साथ त्रिपुलिस बंदरगाह पहुंच गया है तथा उसने एंटियोक और उसके प्रशासक लिसियस को मरवा कर देश पर अधिकार कर लिया है। अल्किमस पहले प्रधान याजक था और उसने विद्रोह के समय स्वेच्छा से अपने को अपवित्र किया। जब उसने देखा कि वह फिर कभी पवित्र वेदी की सेवा नहीं कर पाएगा तो वह 191 वर्ष राजा देमेत्रियस के पास पहुंचा। उसने यरूशलेम के मंदिर की प्रथा के अनुसार उसे सोने का एक मुकुट, खजूर की डाली और जैतून की कुछ टहनियां भेंट दी। उसने उस दिन और कुछ नहीं किया, लेकिन एक दिन उसे तब अपने उन्माद की सफलता का अवसर मिला जब देमेत्रियस ने उसे अपनी सभा में बुलाया और उससे पूछा कि यहूदियों के क्या मनोभाव और क्या योजनाएं हैं। उसने उत्तर दिया, जो यहूदी हसीदी कहलाते हैं और जिनका नेता यूदा मकाबी है, वे युद्ध और विद्रोह का अवसर ढूंढते रहते हैं और राज्य में अशांति फैलाते हैं। इस कारण मुझे अपने पूर्वजों की प्रतिष्ठा अर्थात प्रधान याजक के पद से वंचित किया गया है और मैं इसलिए आया हूँ कि मैं हृदय से राजा का हित और अपने देश भाइयों का कल्याण चाहता हूँ, क्योंकि उन लोगों के मूर्खतापूर्ण व्यवहार के कारण जिनका उल्लेख कर चुका हूँ, हमारी समस्त जनता को बहुत से कष्ट झेलने पड़ते हैं। राजा, आपको अब उन सब बातों की जानकारी प्राप्त हो गई है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप सबके प्रति अपने सद्भाव के अनुसार हमारे देश और हमारी पद्दलित जनता का कल्याण करें। जब तक यूदा उनका नेता है, राज्य में शांति रहे, यह असंभव नहीं। यहूदियों पर निकनोर का आक्रमण। अल्किमस ने इन शब्दों के तुरंत बाद राजा के अन्य मित्र जो यूदा के शत्रु थे, देमेत्रियस का विरोध भड़काने लगे। इस पर उसने निकनोर को, जो गज सेना का अध्यक्ष रह चुका था, यहूदियों का राज्यपाल नियुक्त किया और उसे यह आदेश देकर भेज दिया कि यूदा को समाप्त कर दे और उसके आदमियों को तितर बितर कर दे और अल्किमस का महामंदिर का प्रधान याजक नियुक्त करे। जो गैर यहूदी यूदा के कारण यहूदिया से भाग गए थे, अब वे झुंड के झुंड निकनोर के पास यह सोचकर आने लगे कि यहूदियों के दुर्भाग्य और विपत्ति से हमें लाभ होगा। जैसे ही यहूदियों को निकनोर के आगमन और गैर यहूदियों के आक्रमण की योजना का पता चला, वे अपने सिर पर राख डालकर उससे प्रार्थना करने लगे, जिसने सदा के लिए अपनी प्रजा को बचाया था और जो सुस्पष्ट चमत्कारों से अपनी विरासत की सहायता करता रहता है। वह अपनी सेनापति के आदेश पर तुरंत वहां से चलकर दसाव नामक गांव के पास शत्रुओं पर टूट पड़े। यूदा के भाई सिमोन ने निकनोर की सेना पर आक्रमण तो किया था, किंतु शत्रु के अप्रत्यक्ष विरोध के कारण उसे पराजित होकर धीरे धीरे हट जाना पड़ा। निकनोर और यहूदियों की संधि। फिर भी यह जानकर कि यूदा के आदमियों में कितनी बहादुरी है, वह स्वदेश की रक्षा के लिए वे कितने उत्साह के साथ लड़ सकते हैं, निकनोर निर्णयात्मक युद्ध करने से डरता था। उसने पसिदोनियस, देवथस और मथायस को भेजकर संधि का प्रस्ताव किया। प्रस्ताव की शर्तों का अध्ययन करने के बाद सेनापति ने उन्हें सैनिकों को समझाया। उन्होंने सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकार किया और एक दिन निश्चित किया जब दोनों सेनापति एक दूसरे से अकेले में मिलेंगे। दोनों सेनाओं की ओर से एक एक रथ आगे बढ़ा और दोनों के बीच आसन रखे गए। उधर यूदा ने उपयुक्त जगह पर सशस्त्र सैनिक छोड़ रखे थे, जिससे शत्रु अचानक विश्वासघात न कर पाए। मामला पूरी तरह तय हो गया। बाद में निकनोर यरूशलेम में पड़ा रहा, लेकिन उसने संहिता के प्रतिकूल कभी कदम नहीं उठाया। उसने उन लोगों को विदा किया जो उसके साथ आए थे। वह प्रत्येक अवसर पर यूदा को अपने साथ रखने लगा, क्योंकि वह उसे हृदय से चाहने लगा था। उसने उसे विवाह करने और गृहस्थ जीवन बिताने की सलाह दी। यूदा ने विवाह कर लिया और वह शांति में जीवन का आनंद उठाने लगा। निकनोर की प्रतिकूलता। जब अल्किमस ने उनकी मित्रता देखी तो वह संधि की एक प्रति लेकर देमेत्रियस के पास गया।
उसने उससे कहा कि निकनोर देशद्रोही बन गया है क्योंकि उसने विद्रोही यूदा को अपना साथी बना लिया है। राजा क्रुद्ध हुआ और उस दुष्ट मिथ्या अभियोगी से उत्तेजित होकर निकनोर को लिखा कि वह उस संधि से सहमत नहीं है और उसे आज्ञा देता है कि वह मकाबी को बंधवा कर अविलंब अंतिकिया भेजे। जब निकनोर को यह आदेश मिला तो उसे बड़ा दुख हुआ। संधि रद्द करना उसे अच्छा नहीं लगा क्योंकि यूदा ने कोई अनुचित बात नहीं की थी। राजा के आदेश का अवज्ञा करना उसके लिए संभव नहीं था, इसलिए वह उसे कपटपूर्ण ढंग से पूरा करने का अवसर ढूंढने लगा। इधर जब मकाबी ने देखा कि निकनोर अब उससे कतराने सा लग रहा है और उसकी घनिष्ठता अब रुखाई में बदल गई है, तो वह समझने लगा कि इस रुखाई का परिणाम अच्छा नहीं होगा। उसने बड़ी संख्या में अपने आदमियों को अपने पास बुलाया और निकनोर से छुपकर रहने लगा। जब निकनोर को पता चला कि वह व्यक्ति बड़ी चालाकी से उसके हाथ से निकल भागा, तो वह परम पावन मंदिर जाकर याजकों को जो नियमित बलि चढ़ा रहे थे ये आदेश दिया कि वह यूदा को उसके हवाले कर दे। उन्होंने शपथ खाकर कहा कि वह नहीं जानते कि वह व्यक्ति कहाँ है जिसे वह ढूंढता है। इस पर उसने मंदिर की ओर अपना दाहिना हाथ उठाकर यह शपथ खाई, यदि तुम लोग यूदा को बांध कर मेरे हवाले नहीं करोगे तो मैं यह मंदिर ढाकर और बलि की वेदी गिराकर इसी स्थान पर दियोनेस के एक विशाल मंदिर बनवाऊंगा। यह कहकर वह वहां से चला गया। याजकों ने स्वर्ग की ओर हाथ जोड़कर यह कहते हुए उससे प्रार्थना की, जो सदा हमारी प्रजा का सहायक रहा, सर्वेश्वर प्रभु तुझे किसी बात की कमी नहीं, फिर भी तूने हमारे बीच मंदिर के रूप में अपना निवास बनवाना चाहा। परम पावन प्रभु समस्त पवित्रता के सोत्र इस मंदिर को कभी अपवित्र नहीं होने दे, जिसका अभी अभी शुद्धिकरण हुआ है। राजेश की आत्महत्या। निकनोर के यहाँ राजेश पर अभियोग लगाया गया। वह यरूशलेम की परिषद का सदस्य, नगर का शुभचिंतक और जनता में सम्मानित था। वह अपने उपकारों के कारण यहूदियों का पिता कहलाता था। पहले विद्रोह में उसे यहूदी राष्ट्रवादी होने के कारण दंड दिया गया था और उसने यहूदी संस्कृति के लिए बहुत दृढ़तापूर्ण तन मन से संघर्ष किया था। निकनोर ने यहूदियों के प्रति बैर का प्रमाण देने के उद्देश्य से 500 से अधिक आदमियों को उसे गिरफ्तार करने भेजा। उसका विचार था कि इस गिरफ्तारी से यहूदियों को भारी धक्का लगेगा। जब सैनिकों बुर्ज पर अधिकार करने के लिए प्रवेश फाटक पर प्रहार करने लगे और उन्हें द्वारों में आग लगाने का आदेश मिला, तो यह देखकर अब उसके बचने का कोई उपाय नहीं है, राजेश ने स्वयं अपने पेट में तलवार भोंक ली। उन दुष्टों के हाथ पड़ने और अपने कुलीनता के प्रतिकूल घोर अपमान का शिकार बनने की अपेक्षा उसने गौरव के साथ मरना उचित समझा। किंतु उसने हड़बड़ी में अपने पर घातक प्रहार नहीं किया। जब उसने देखा कि वे लोग फाटक में घुस रहे हैं, तो वह शूरवीर की तरह दीवार पर चढ़ गया। वहां से साहस पूर्वक नीचे खड़े लोगों के बीच कूद पड़ा। वे लोग तुरंत हट गए, जिससे वह एक खाली जगह आ गिरा। यद्यपि उसके भारी घावों से खून बह रहा था, फिर भी वह अभी जीवित था। वह क्रोध में उठा और भीड़ पार कर एक ऊंची चट्टान पर खड़ा हो गया। उसका रक्त बह गया था, तो उसने दोनों हाथों से अपनी अंतड़ियां निकालकर लोगों के बीच फेंक दी। उसने जीवन और जीव के प्रभु से प्रार्थना की कि वह उन्हें किसी दिन उसे लौटा दे, और उसकी मृत्यु हो गई।